हरे कृष्ण। जिसकी महिमा वेद पुराण गाए, योगी ऋषि भी ध्यान में ना समाये। भव सागर से जो तारे, हर बार वंदन उनको हृदय से अपार। हमारे वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं, कृष्ण तू भगवान, स्वयं ब्रह्मा शंकर नारद सुखदेव सभी उनकी लीला से मोहित रहते हैं। और ऐसे प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, ना सिर्फ श्रद्धा से अपितु प्रेम और वात्सल्य से। और ऐसे ही परम और दिव्य भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मार्ग है कार्तिक। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना समुद्र पुत्र शंकासुर ने सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए, उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और शंकासुर जानता था कि देवताओं की शक्ति वेदों और यज्ञों में थी, इसलिए शंकासुर ने ब्रह्मा जी से उन वेदों का भी अपहरण कर लिया। अब इस स्थिति में सभी देवता प्रार्थना करते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान श्री हरि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप सभी चिंता मुक्त हो जाइए, मैं अवश्य ही शंकासुर का वध करके सभी वेदों को लेकर आऊंगा। इस प्रकार देवताओं को आश्वस्त करके भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर लिया और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करने वाले कश्यप मुनि जो अंजुलि में आकर वह गिरे थे, उस समय कश्यप मुनि सूर्य को अर्घ दे रहे थे। कश्यप ऋषि ने जब अपनी अंजुलि में एक छोटी सी मछली को देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल लिया। जैसे ही कश्यप मुनि ने उस मछली को कमंडल में डाला तो उसका आकार बढ़ने लगा। उस मछली के लिए वह कमंडल छोटा पड़ रहा था। तब मुनि ऋषि ने उसे घड़े में डाल दिया, लेकिन अब मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उसके बाद मछली को घड़े से निकालकर उन्होंने कुंड में डाल दिया, किंतु मत्स्य का आकार कुएं में भी बढ़ने लगा। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर सरोवर में डाल दिया। मत्स्य के लिए सरोवर भी छोटा पड़ रहा था। अंततः मुनि ने उसे सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। अब मत्स्य रूप में भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र में जा पहुंचे और जल में छिपे शंखासुर का वध उन्होंने कर दिया। उस शंखासुर का शव हाथों में लेकर वे जल से बाहर आए। भगवान के हाथों में शंखासुर के इस मृतदेह को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सभी देवताओं को लेकर अब भगवान श्री हरि विष्णु बद्रीवन को चले गए। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से उन्होंने कहा कि वे जल में बिखर गए मंत्र आदि वेद ज्ञान और यज्ञ को ढूंढे। इसके उपरांत भगवान ने ये भी कहा कि वे स्वयं अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के कथन सुनकर ऋषियों ने समुद्र की गहराइयों में मंत्र आदि ज्ञान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जिस किसी भी ऋषि ने जो भी मंत्र ढूंढा वह मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद सभी ऋषि प्रयाग में वापस आए, सारा ज्ञान प्रभु को अर्पित कर दिया। वेद और मंत्र संबंधित ग्रंथ पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस अवसर पर प्रयागराज में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। जब ये यज्ञ समाप्त हुआ तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु इस क्षेत्र को ब्रह्मा क्षेत्र का नाम दिया जाए, यहाँ पापों का नाश हो जाए। जो कोई भी यहाँ दान आदि करे उसे सभी अक्षय की प्राप्ति हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्य पुत्री यमुना का संगम होगा, अतः ये क्षेत्र सभी तीर्थ का राजा माना जाएगा। इसीलिए तभी से प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान पूजन दान और पुण्य करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, लेकिन बद्री आश्रम मुझे अत्यंत प्रिय है। इस धाम में एक दिन का किया गया तप दूसरे स्थान पर 100 वर्षों तक के किए गए तप के बराबर है। नारद मुनि ने इस कथा का समापन करते हुए राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर का वध करके सभी वेदों को मुक्ति प्रदान की। इस कार्तिक मास में इस पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक मास में कहा गया है, कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णव नाम प्रिया सदा कार्तिकम संकलम यस्तु भक्त सेवते वैष्णव। अर्थात मास के प्रमुख कार्तिक मास वैष्णवों को सदा प्रिय है, इसलिए वैष्णव इस महीने में पूरी भक्ति भावना के साथ भगवान की सेवा करते हैं।
इस विशेष कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, तुलसी पूजा, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और वैदिक पुराणों की कथाओं का श्रवण, इन सभी नियमों का पालन कर अगर नियम पूर्वक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष यानी परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य आध्यात्मिक भक्ति में सेवा की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके भक्तों की सेवा करने के भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस मास में हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। इस मास में किया गया तुलसी पूजन, तुलसी परिक्रमा, तुलसी स्पर्श और तुलसी दर्शन मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसके साथ ही वह मनुष्य की कृष्ण भक्ति के भी अनेक गुना प्रगति प्रदान करता है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो तुलसी देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। आज के शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण द्वारा से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा से के स्थल पर श्री राधिका जी की अनुपस्थिति के कारण अंतर ध्यान होकर चले गए। अब ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण की विरह ज्वाला में जलने लगी और उस चंद्रमा से युक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण को वृंदावन में खोजने लगी। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि वे सभी पागल की भांति भिन्न भिन्न वनों में भगवान को खोजने लगी। उन्हें ढूंढते हुए एक तुलसी कानन को देखा उन्होंने और उनके पास जाकर वे सब कहने लगी, हे तुलसी, हे वृंदे, तुम संपूर्ण जगत के मंगल कारिणी और श्री गोविंद के चरणों की प्रिया हो। तुम्हारे बिना इस जगत का कौन कल्याण कर सकता है। इसलिए हम सब तुम्हारी शरण में हैं। कृपा करो, हमारे जीवन में आनंद और मंगल प्रदान करो। हमारे प्राणनाथ स्वयं श्री कृष्ण खो चुके हैं। उनके खो जाने के कारण हम उस वन में उन्हें ढूंढते हुए भटक रही है। हे हरि, प्रिया तुलसी, कृपा करके हमें बताओ कि श्री कृष्ण कहाँ है। ये एक समाचार पाकर ही हमारा जीवन मंगलप्रद बन जाएगा। इस प्रकार बोलते हुए श्री गोपियों ने आगे कहा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सेहत वाली कुले भी प्रदृष्टि प्रियोत। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय है। क्या तुमने अपने यानी कि तुलसी को पहने और भंवरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को कहीं इधर उधर से जाते देखा है। हे तुलसी, तुम्हारे बिना और कोई भी सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली नहीं। तुम तो स्वयं हमेशा गोविंद के चरणों में रत रहती हो और गोपाल तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसके कारण वे कभी भी अपने श्री चरणों से तुम्हें दूर नहीं करते। ऐसे गोविंद के चरणों में जिनका सीधा संबंध है वे सदैव दयालु और परोपकारी होते हैं। हम सभी इस आशा से हृदय में धारण करके तुम्हारे पास आई हैं कि तुम हमें श्री कृष्ण का संग प्रदान करोगी और हमारे प्राणों की रक्षा करोगी। इस प्रकार कृष्ण का विरह सहते हुए अब हमारे लिए हमारे प्राणों को संभाल कर रखना असंभव हो चुका है। हे परम भाग्यवती तुलसी, अच्युत के बारे में तुम अवश्य जानती होंगी। क्या वे इस वन में आए थे? तुम कृपया हमें ये बताकर हमारे जीवन की रक्षा करो। कृष्ण के विरह में हम सब अधीर हो चुकी हैं। अब हमारे अंदर उन्हें खोजने की शक्ति शेष नहीं बची है। श्री कृष्ण तो यह भ्रमरों में गुंजायमान तुलसी की माला धारण करके आए थे। अब लगता है कि वे शायद इधर उधर कहीं छिप गए हैं। उनके आसपास गुंजायमान भ्रमरों की शब्द ध्वनि से उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हम इतने विरह में आ चुकी है कि इन भ्रमरों की गुंजायमान ध्वनि को भी नहीं सुन पा रही है। इसलिए हे जगत का मंगल करने वाली तुलसी, हम तुम्हें हाथ छोड़कर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। कृपया हमें बताओ कि हमारे प्राणनाथ कहाँ जा चुके हैं। इस प्रकार से वृंदावन की गोपियों ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी का आश्रय ग्रहण किया और यही संदेश वे हमें भी प्रदान करती है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए मात्र तुलसी महारानी की सेवा, पूजा और प्रार्थना ही आवश्यक है। जब भी कोई भक्त
भगवत धाम में वापस जाता है तो सबसे पहले वह तुलसी महारानी के पास जाता है और तुलसी महारानी ही उन्हें भगवान के पास लेकर जाती है। भगवान की कृपा को सीधे प्राप्त करना असंभव है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है और इसीलिए इस कार्तिक मास में तुलसी महारानी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।